आप आपके पास कितना धन है इससे ये वैल्यू नहीं करता, आप कितने कुशल हैं गृहस्थी चलाने में, ये वैल्यू करता है। पहले लोगों के पास बहुत छोटी छोटी तनख्वाहें थी और घर में 10-10 लोग थे। और वो घर चल रहा था। आज एक बेटा एक बेटी या बेटा है और तनख्वाह लाखों में है, लेकिन फिर भी वो जब कहीं जा रहा है तो पिताजी बेचते हैं। क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट ही नहीं है। और ये बड़ी समस्या है साहब। छोटे से पैसे में जिंदगी गुजर जाती थी, घर बन जाते थे, बच्चे साहब बन जाते थे। और आज खिलौने नहीं है साहब, क्षमा कीजिए, आज टॉयज है। देयर इज बिग डिफरेंस इन दिस टू वर्ड, खिलौना और टॉयज। भावनाओं का अंतर है। पहले इतनी सी चीज मिलती थी, उसको लेकर गुदगुदाते थे और आनंद होता था। आज हमारे पास इतना कुछ है कि पड़े हुए सड़ रहे हैं वो खिलौने, आनंद नहीं है। पहले जो वेस्ट था, उस वेस्ट से, उस पुराने कपड़े से गूंद के गुड़िया बना ली जाती थी। और आज तुम्हारे पास बारबी भी है तो दूसरे दिन उसके बाल उजड़े मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारा रस नहीं, रस खत्म हो चुका है, क्योंकि चीजें बहुत इजीली मिलनी आरंभ हो गई। ध्यान रखिएगा, पहले इजीली नहीं मिलती थी, इसलिए चीजों की कीमत थी। आज बच्चे कहते हैं ये चाहिए और पिताजी कहते हैं ले। आज बच्चे मोबाइल ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे कर रहे हैं, दूसरे दिन वो खड़ा हुआ है सामने, लो तुम्हारा पार्सल। चीजों की कीमत छोटी हो गई। तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़े थे, साल में 2 ही जोड़ी, 1 जोड़ी सिलता था, और शादी ब्याह में जाना है तो उसको पहना और आए, पानी बाद में पीना, पहले कपड़े उतार के तय करके रख। उनको रखा जाता, उसमें खुशी थी, नए कपड़े। आज कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं है आज। क्यों? क्योंकि चीजें बहुत इजीली मिलने लगी। वो चारपाई जिस पर 10-10 लोग बैठ के आनंद लेते थे, उस चारपाई पे आनंद था महाराज। आज लोगों के यहां 2-2 लाख रुपए के सोफे पड़े, कोई बैठने वाला नहीं है, कोई बैठने वाला नहीं है। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो रिपोर्ट, और मैं जानता था उस बात को, लेकिन पढ़ने के बाद मैं आश्वस्त हो गया। उसमें लिखा है कि भारत के लोग जो बाहर घूमने जाते हैं वो असल में अपने आनंद के लिए कम स्टेटस लगाने के लिए जाते हैं कि आई एम हियर। मैं कई बार देखता हूं कथा के अंदर लोग आनंद ले रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति बैठा बैठा बस, अरे भैया तू भी आनंद ले ले, ये वीडियोग्राफी बंद कर दे, तू इसके लिए नहीं आया है, जिंदगी तो जी ले तू। और उसके बाद तू घर पे जाके कितने फोटो देखने वाला है, कितना वीडियो देखने वाला है, कितना सेव करने वाला है। मूर्खता छोड़, जीवन जी ले। तू रोटी ले आना, तू सब्जी ले आना, तू अचार ले आना, तू मिर्ची ले आना, तू ये ले आना, तू वो ले आना, और गुड़िया की शादी है। और आज क्या है? सोचिए, गिर रहे हैं, कूद रहे हैं, चोटें लग रही हैं, कोई इशू नहीं है। आज इतना सा बच्चा गिर जाए, मैया कहती है हाय मेरा बच्चा गिर गया, नहीं तेरा ही है, औरों का तो पैरा छूट जाए। तुमने बच्चों को ही मजबूत नहीं बनाया, उनको इतनी छोटी छोटी चीजों में तुम, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा।
अपने बच्चों को हमने कमजोर कर दिया। हमने किया है, किसी और ने नहीं किया, हमने किया है। वो जिंदगी के दिन बड़े बड़े सुंदर थे, हमने असुंदर कर दिया। हमने सब कुछ असुंदर कर दिया, सब कुछ। और ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा किया जाने वाला महापाप है, और हम इसको प्रगति कह रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जिसे तरक्की कह रहे हैं, क्या वास्तव में वो तरक्की है? क्या वास्तव में आप उसे तरक्की कहते हैं? सुख कहां गया? सुख कहां है? आप सुख के लिए निकले थे ना अपने गांव से? सोचो, सुख की खोज में बड़े बड़े खेतों को छोड़कर जमींदार शहरों में आके किराएदार बन के रहे। काहे के लिए? खुशी के लिए। फिर तुमने खुशी के पीछे फिर दौड़ लगाई, फिर तुम्हें नौकरी मिली, तुमने कहा अब खुशी मिल जाएगी। फिर तुमने और मेहनत की, उसके बाद तुम्हें लगा अब खुशी मिल जाएगी। तुमने कहा गर्मी है, पंखा लगा लो, तुमने कहा खुशी मिल जाएगी। तुमने कहा नहीं, ये एक ही जगह हवा देता है, छत वाला आने लगा है, वो लगा लो, तुमने कहा इससे खुशी मिल जाएगी। तुमने कहा ये गर्मी देता है, कूलर आ गए, कूलर लगा लो, कूलर से खुशी मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। तुमने कहा अब ये भी थोड़ा सा उमस देता है, एक काम करते एयर कंडीशन लगा लेते हैं, मिल गया सुख। वो सिर्फ तुम्हारे शरीर को ठंडा कर सकता है, आत्मा को सुकून नहीं दे सकता। आत्मा का सुकून अगर कहीं है तो ईश्वरीय चिंतन में है, ईश्वर को जानने में है, ईश्वर के निकट बैठने में है। अगर वास्तविक सुकून की तलाश में हम हैं तो अपनी जिंदगी के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, उसकी खूबसूरती के बारे में नहीं सोचा। एक साथ बैठ के सब भोजन करते थे, एक थाली। आज हालत यह है कि सब अपनी अपनी थालियां लेके अपने अपने कमरों में हैं। सबके पास, सबके कमरों में अपना टेलीविजन है। काश वो टेलीविजन सारे कमरों से निकाल के सिर्फ एक ड्राइंग रूम में हो तो कम से कम कुछ देर तो एक साथ बैठोगे, कुछ देर। आज मकान पक्के हैं साहब, लेकिन लोग कच्चे हैं। पहले मकान कच्चे थे, लोग पक्के थे। पहले मिट्टी की सौंधी खुशबू जीवन देती थी, आज फ्रेग्रेंस इतने आ गए हैं लेकिन उसमें आनंद नहीं है।